जा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को चैप्टर 16 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ये गांधी जी पर लेख है। तो ये उनकी जीवन यात्रा में जब की एक घटना है, जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो उनके साथ जो घटना घटी और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया और जो बदलाव आया, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ये दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए, वे एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे भारतवासियों के प्रति, जैसे दक्षिण अफ्रीकी जो गोरे लोग थे बहुत ही अत्याचार करते थे, उनके साथ अन्याय करते थे, तो इनके विरोध उन्होंने आवाज़ उठाई। तो जैसे कुछ ही दिनों के अंदर, हम लोग पेज नंबर 16 पढ़ रहे थे, कुछ ही दिनों के अंदर गांधी जी को यह भी पता चला कि वो भारतीयों के सड़क की पटरी पर चलने की अनुमति नहीं है। वे रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, ट्राम गाड़ी में आगे की सीटों पर नहीं बैठ सकते थे। भारतीयों के रहने के लिए अलग खुली बस्तियां थीं। तो वो जब वहाँ काफ़ी दिन उनका बीत चुका था, वो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि भारतीयों को सड़क पर भी चलने की अनुमति नहीं थी। वे रात के 9 बजे के बाद ही घर से निकल सकते थे और ट्राम गाड़ी में भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी और उन्हें उनकी जो बस्तियाँ थी भारतीयों की, वो अलग थी। गांधी जी को एक बार एक पहरेदार ने धक्का मारकर पटरी से नीचे धकेल दिया था। गोरे उन्हें कूली बैरिस्टर कहते थे। गांधी जी के कुछ गोरे मित्र उनको कुछ विशेष सुविधाएं दिलवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया। वो सिर्फ अपने लिए खास सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थे, वहाँ तो रंग भेद को ख़त्म करना चाहते थे ताकि सभी के साथ बराबरी का बर्ताव हो सके। तो गांधी जी को एक बार क्या होता है, एक पहरेदार ने उन्हें धक्के मारकर पटरी से नीचे धकेल दिया था और जो गोरे लोग थे उन्हें कूली बैरिस्टर कहते थे। तो गांधी जी के कुछ मित्र थे जो गोरे थे, वे कुछ सुविधाएं दिलवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ऐसा लेने से, इस तरह की सुविधा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सभी भारतीयों को उनका अधिकार मिले और वो अकेले कोई सुविधा नहीं लेना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहकर गांधी जी ने इस प्रकार के कानून का विरोध करने में भारतीयों का नेतृत्व किया। ऐसे ही कुछ कानून थे। एक कानून था जिसके अंतर्गत प्रत्येक वयस्क भारतीयों को 40 रुपये वार्षिक चंदा अदा करना पड़ता था। दूसरे कानून के अनुसार भारत में हुए भारतीयों के विवाह नाजायज़ करार दिए गए। तो इस तरह से क्या हुआ, गांधी जी ने अनेक सारे कानून बनाए जिसका विरोध करने में भारतीयों तक उनका नेतृत्व किया है। ऐसे ही कुछ कानून को उन्होंने विरोध किया। वो वहाँ पर करीब दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष तक रहे। तो एक कानून था जिसका अंतर्गत प्रत्येक वयस्क भारतीयों को 40 रुपये वार्षिक अदा करना पड़ता था। तो जो वहाँ पर जब 40 वर्ष के जो भारतीय थे उन्हें 40 रुपये का चंदा अदा करना पड़ता था। और दूसरे कानून के अनुसार भारत में भारतीयों को विवाह नाजायज़ करार दिए गए। एक अन्य कानून के अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपने पास अपनी 10 उंगलियां के निशान वाला प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। तो इस तरह से कुछ कानून थे जो दक्षिण अफ्रीका ने भारतीयों के लिए बनाया था। जैसे पहला था कि 40 रुपये वार्षिक की चंदा के आधार पर प्रत्येक वयस्क भारतीय को देना पड़ेगा। दूसरा कानून था कि उसके भारतीय के विवाह को नाजायज़ करार दिया गया। और अन्य जो कानून था उसके अनुसार उनके जो 10 उंगलियों के निशान वाला प्रमाण पत्र रखना पड़ता था। गांधी जी ने इन कानूनों के विरुद्ध सैकड़ों पत्र लिख कर भेजे और बीसीओ अधिकारियों से खुद जाकर मिले। उन्होंने जन जागरण के लिए अखबारों में लेख लिखे तथा सभाएं की। जब इनसे कोई असर नहीं पड़ा तो उन्होंने सत्याग्रह, अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक अन्य शस्त्र ईजाद किया। उन्होंने जब इस तरह से अखबारों में लेख लिखे और बहुत सारे इस तरह के कानूनों का विरोध किया, बहुत सारे दफ्तरों में गए उन्होंने खुद। तो जब इन सभी तरह से कोई काम न बना तो उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह, अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक नया शस्त्र इजाद किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों से कहा कि आप लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और उंगलियों की छाप देने से इनकार कर दें। सरकार जो दंड दे उसे भुगते, पर इस कानून के आगे सिर न झुकाए। गांधी जी की
अहिंसक सेना ने पूरी तरह से अहिंसा का पालन करते हुए अन्याय से लड़ने की, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रहते थे उन्होंने सभी से उन्होंने ये कहा कि वो इस विरुद्ध लड़ने के लिए वो तैयार हो जाएं और उंगलियों की छाप देने से इनकार कर दें, जिसके लिए अगर उन्हें कानून से सिर झुकाएं तो गांधी जी ने सेना के पूरी तरह अहिंसा का पालन करते हुए न, तो अगर जब वो उंगलियों के निशान देने से इनकार करेंगे, अगर इससे सरकार उन्हें दंड देना चाहे तो वो दंड भी सिर झुका लें, लेकिन इस तरह के कानूनों के अहिंसक कानून के लिए हिंसक कानून के लिए वे कभी भी अपना मत ना दें और उनके लिए वह अपनी उंगलियों का छाप ना दें। अन्याय से लड़ने का व्रत लिया। इसमें अशिक्षित मजदूर, कारीगर, खान मजदूर, फेरी वाले, दुकानदार, व्यापारी और स्त्रियां भी शामिल थे। गांधी जी ने 5000 निहत्थे और शांतिपूर्ण अनुशासित सत्याग्रहियों की टोली को लेकर पैदल कूच किया। इस दल के साथ वह भी पैदल चलते थे, खुले आकाश के नीचे सोते थे और पतली दाल तथा अधपका भात खाते थे। कस्तूरबा गांधी भी इस सत्याग्रह में शामिल हुई, उन्हें भी जेल की सज़ा दी गई। तो इस तरह से उन्हें बहुत सारे अन्यायों के खिलाफ वे खड़े हुए और सभी को, भारतीयों को, जितने भी दक्षिण अफ्रीकी भारतीय उन्हें वे उनसे कहा कि इस तरह के कानूनों का वे विरोध करें और इसमें अब आवाज़ उठाएं। और इस तरह उन्होंने दुकानदार और अशिक्षित मजदूर, कारीगर, खान के फेरी वाला आदि सभी को शामिल किया। वो 5000 निहत्थे और शांतिपूर्ण अनुशासित सत्याग्रहियों की टोली को लेकर पैदल चलते रहे और इस दल का भी पैदल चलते थे। और जब वो इस तरह के सत्याग्रहियों के टोली का उन्होंने बनाया जो कि पैदल चलते थे, उनके साथ वो भी चलते थे और वे खुले आकाश में सोते थे और पतली दाल और अधपका चावल खाते थे। और इस कार्य में उनकी पत्नी जो कस्तूरबा गांधी भी उनके साथ सत्याग्रह में शामिल हुई और उन्हें भी जेल की सज़ा दी गई। गांधी जी के आंदोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। भारत में धन के लिए अपीलें निकाली गई। औरतों ने अपने सोने की चूड़ियाँ और कानों की बालियाँ दे दी। धन वालों ने हजारों रुपयों का दान दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भिक्षा की झोली लेकर चंदा जमा करके गांधी जी को भेजा। अंत में ये लंबी और कठिन लड़ाई खत्म हुई और भारतीयों को अनुकूल एक समझौता हुआ। आत्मसम्मान पर आँच ना आती हो, ऐसे समझौते के लिए गांधी जी हमेशा तैयार रहते थे। तो जब वो इस तरह का आंदोलन उन्होंने किया तो इस आंदोलन के उन्हें धन की आवश्यकता थी, तो इस तरह के धन के वह अपील उन्होंने भारत में किया और वहाँ के औरतों ने उन्हें सोने की चूड़ियाँ और अपनी कानों की बालियाँ दे दी और धनवानों ने काफ़ी हज़ार रुपयों का दान दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी भिक्षा मांगकर उन्हें उससे जो चंदा जमा हुई उन्हें भी गांधी जी को भेज दिया। तो इस तरह की काफ़ी लंबी लड़ाई और कठिन लड़ाई खत्म हुई और भारतीयों को एक बीच एक समझौता हुआ और आत्मसम्मान पर आँच ना आती हो, ऐसे समझौते के लिए गांधी जी हमेशा तैयार रहते थे। बच्चों, ये पाठ आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए हमें यथावत प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई हमारा अपमान करता है और हमसे कोई अन्याय का कार्य करने के लिए करता है तो हमें कभी भी वो नहीं करना चाहिए और अपने पर आत्मसम्मान रहना चाहिए और अपने निर्णय पर डटे रहना चाहिए। तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आशा करते हैं बहुत समझ में आ गया है। इससे जीवन मूल्य पर आधारित कुछ है वाक्य है। अन्याय पर चुप न रहना कार्य त्याग। इसमें जैसा तो देखे कहानी में, तो गांधी जी ने अन्याय का विरोध किया और चुप नहीं किया, उन्होंने आवाज़ उठाई। भेदभाव का सतत ढंग से विरोध करना, तो ये जो भेद था, गोरे काले का जो भेदभाव था उनका उन्होंने विरोध किया। फिर है प्रताड़ित लोगों को संगठित करना। तो दक्षिण अफ्रीका में जो प्रताड़ित लोग थे, जो भारतवासी थे, तो उन्हें वही संगठित के लिए उन्हें एकत्र करके उन्हें आत्मसम्मान से जीने का उन्होंने पाठ पढ़ाया। फिर है उनके लिए संघर्ष करना और उन लोगों के लिए उन्होंने खुद संघर्ष किया और अंत में उन्हें सफलता मिली। फिर है सत्य कार्य के लिए दान देना और वे भी इस तरह के कार्य के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते थे और बहुत तरह के उन्होंने दान भी देते थे। फिर है आपका शब्दार्थ। कायरता, डरपोक, विस्मित,
विस्मित, हैरान, नेतृत्व, लोगों का दिशा देना, लोगों को दिशा देना, अन्याय, विरोध, प्रतिरोध, अन्याय, जुल्म, प्रतिरोध, विरोध, आवश्यकता, जरूरत। आत्मसम्मान, अपना आदर। आत्मसम्मान, अपना आदर। तो पहला क्या है आपका? कायरता यानी डरपोक, विस्मित, हैरान, नेतृत्व, लोगों को दिशा देना, अन्याय, जुल्म, फिर आपका प्रतिरोध, विरोध, आवश्यकता, जरूरत, आत्मसम्मान, अपना आदर। तो आप लोग को ये सारी शब्द आप लोग को याद कर लेना है और आप लोग को इससे भी अलावा कोई और शब्द का अगर अर्थ आपको समझ में ना आए तो उन्हें भी आप लोग को उसको अंडरलाइन करके उसका भी अर्थ को समझ लेना है। तो आज के लिए मैं अपनी क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।